कब तक जुल्म अत्याचार सहेगा, अब ना सहेगा SC ST OBC माइनॉरिटी सब एक मंच पर आने वाला है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे त्रिशर लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्र एकता के पदाधिकारीगण हैं और राष्ट्र एकता में कहीं ना कहीं राष्ट्र एकता की अब गाड़ी जो सो चल पड़ी है और हर एक मेंबर जो राष्ट्र एकता पदाधिकारी की ओर से मेंबर बनाने का काम हो रहा है और जितने भी राष्ट्र एकता संबंधित मुद्दा है और जितने पर जो सो अत्याचार, शोषण, जुल्म, अत्याचार जो हो रहा है, अब राष्ट्र एकता की कलम चलेगा और उस मनुवादियों का अब खैर नहीं। तो यहाँ पे जो उपस्थित है जो राष्ट्र एकता पदाधिकारी, इनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सो आप किन किन पदाधिकारी को आप कार्ड का आप वितरण कर रहे हैं, आप जो सो मेंबर कार्ड, तो आप उन्हें बताइए हमारे दर्शकों को कि इस जो सो इस राष्ट्र एकता में अगर कोई मेंबर बनना चाहे या तो राष्ट्र एकता से उद्देश्य क्या है, इसके विषय में थोड़ा बताइए। राष्ट्र एकता में उद्देश्य साथियों, सर्वप्रथम मैं मीडिया कर्मी मेघलाल बौद्ध को बराबर मैं धन्यवाद देता हूं और इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। बेचारे बहुत अच्छा से देश के अंदर में काम कर रहे हैं, हमारा राष्ट्र एकता की तरफ से संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये संस्था का नाम है अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ, जो आपके पास देख रहे हैं। अखिल भारतीय मजदूर कल्याण सेवा संघ ऋष्यासन भूया अनुसूचित जाति आदिवासी पिछड़ा वर्ग समुदाय। आप ये देख रहे हैं, ये राष्ट्र एकता का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है, जिसका नंबर है 12616। स्थायी पंजीकृत संस्था है जो आज पूरे 22-23 स्टेट में ये संगठन चल रहा है। इस संगठन में जुड़ने का मकसद ये है कि हमारे जो भी इस देश के अंदर में जहाँ भी गरीब लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो दलित शोषित पीड़ित मजदूर वर्ग के लोग हैं, जहाँ लोग हमारे लोगों को जो अत्याचार, गुंडागर्दी, मारपीट, दमन, शोषण, इलीगल तक फंसाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर हमारी राष्ट्र एकता के कार्यकर्ता अथवा पदाधिकारी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। ये दलितों का संगठन है, शोषितों का संगठन है, गरीबों का संगठन है। ये संगठन बृहद पैमाने पर काम करती है, जो राष्ट्र की शक्ति को मजबूत करना चाहती है और मानव जाति के कल्याण में विकास। राष्ट्र एकता का मेंबर जब बनेंगे तो उससे उसका फायदे, कुछ नुकसान इसमें देखिए, जब देश के अंदर में हमारा जब अंग्रेज आए थे तो आज़ादी के लिए हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन का बलिदानी दिए। तो आज वैसा ही समय आ गया है जहां जुर्म, अत्याचार, गुंडागर्दी, मारपीट, गैरकानूनी ये हो रहा है। उस पर हमको ये फंडामेंटल मौलिक अधिकार तक आवाज़ उठाना है और ये इन चीज़ों को निपटने की कोशिश करेंगे और देश की एकता रखने का काम करेंगे। जब भी कोई व्यक्ति अगर कोई भी क्षेत्र में जाता है, प्रशासन से भिड़ंत हो जाता है तो कोई भी विभाग में, उस समय जो सो उस मेंबर आदमी को जो कोई आवाज़ उठाता तो उसका गुंडागर्दी के आरोप में उसको फंसाया जाता है। लेकिन जब राष्ट्र एकता रहेगा, राष्ट्र एकता का कार्ड, तो उसके माध्यम से उसको सुरक्षा मिलेगा। जब राष्ट्र एकता का जब कार्ड रहेगा, जब इसका अधिकार पावर जब कार्ड रहेगा, जब ये भारत का पासपोर्ट रहेगा, जब इंडिया का पासपोर्ट रहेगा, जब राष्ट्र एकता का कार्ड रहेगा, तो ये स्वतः कहता है कि हमारा ये भारत का नागरिक है, राष्ट्र एकता का पदाधिकारी है। इस पर इलीगल स्टेप नहीं ले सकते हैं कोई भी पदाधिकारी, कोई भी शासन प्रशासन डिपार्टमेंटल कोई भी पदाधिकारी एक्शन नहीं ले सकते हैं इलीगल तरीके से। अगर कोई कार्यकर्ता अगर गलत करते हैं तो हमारी राष्ट्र एकता का सेंट्रल कमेटी में उनको सूचना करना होगा, जांचना होगा, देखना होगा। जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी अगर गलती किए हुए तो हमारा सुप्रीमो जो राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हो उस तरह का जांच करेंगे। तो राष्ट्र एकता का जो मेंबर बनेंगे वो जो सो इलीगल, उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। हर सरकारी क्षेत्र में घुस के जितना भी जो गैरकानूनी कार्रवाई होता है उस पर वो एक्शन लेने का काम करेंगे राष्ट्र एकता पदाधिकारी बनने के बाद। किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में जाने का वो हकदार है, कहीं भी आवाज़ उठा सकता है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार इनका प्राप्त है। 24 घंटे के अंदर में किसी भी दफ्तर में, किसी भी प्रशासन के कार्यालय में इस कार्ड को ले जा करके अपना प्रशासन के यहाँ दिखा करके या दे करके इसके बाद उस दफ्तर में जा सकते हैं और अपना आवाज़ को उठा सकते हैं। अभी जो कौन मेंबर बन रहे हैं? अभी हमारे 2 मेंबर हैं, जिनका नाम है कीर्ति बौद्ध, जो सामने में भी है, खड़े हैं। इनको अभी कार्ड देंगे और इनको जो है सम्मानित करेंगे। इसके बाद एक हमारे चंदेश्वर एक है कार्यकर्ता, ये जो है हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, हम इनको भी कार्ड अभी वितरण करेंगे और इनको जो है इस कार्ड से भी पूरा जो है जानकारी देंगे, इस कार्ड के बारे में भी पूरा। और सबसे पहले आप बताइए कि जो भी मध्य प्रदेश में जो घटना घटा हुआ है, इस तरह से अत्याचार, जुल्म, शोषण होते जा रहे हैं, इसके विषय में आपको क्या कहना है? हम ये कहना चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो हमारे अनुसूचित जाति यानी दलित समाज के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो गुंडागर्दी हुआ है, उस पर जो है हम उस सरकार को, वहाँ का मध्य प्रदेश सरकार को, वहाँ के राज्यपाल को, वहाँ के SP, वहाँ के जिला कलेक्टर से और वहाँ के थानेदारों से हम ये चयन के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वहाँ जो इस तरह से कांड हुआ है, जो क्राइम बढ़ा है और क्राइम हुआ, उसके ऊपर में कड़ा स्टेप ले और वैसे जो है लोगों के ऊपर FIR दर्ज करें और कार्रवाई करें, नहीं तो हम फिर मध्य प्रदेश सरकार को मैं यहाँ से जो है हम अपना
कलम के माध्यम से अवगत कराने की कोशिश करूँगा। वहाँ का जो राजभवन में राज्यपाल साहब हैं, मैं वहाँ पर भी मैं अवगत कराऊँगा और वहाँ का एसपी और यहाँ का कलेक्टर को भी मैं अवगत कराऊँगा कि आखिर किस कानून के तहत में कैसे हमारे लोगों पर इस तरह से जुल्म अत्याचार कर रहे हैं। अगर गलत किया है तो उसका प्रशासन है, शासन है, सारे कार्यालय में पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, वहाँ सूचना करना चाहिए। लेकिन ये जानबूझ करके हमारे दलितों पर जो शोषण और दमन अत्याचार कर रहे हैं, ये कदापि बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हमारी राष्ट्र एकता कड़ा स्टेप लेगा और सरकार को अवगत कराने की कोशिश करेंगे और कानून को गड़घरे में लाने की कोशिश करेंगे और स्वतः वो जेल जाने के हकदार होंगे। धन्यवाद सर। इस समय जो हमारे साथ जो माननीय सीताराम दास जी उपस्थित है और जो राष्ट्र एकता पदाधिकारी है, ये जन जन तक राष्ट्र एकता को पहुंचाने काम करे, जुल्म अत्याचार के शोषण के खिलाफ राष्ट्र एकता जिंदाबाद, यहाँ पर जो जिंदाबाद, राष्ट्र एकता जिंदाबाद, 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 बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद का भी नारा लग रहा है, चूंकि अभी मनुवाद हाल ही गौतम बुद्ध में की करना हो, करना हो, करना हो, गौतम बुद्ध की करना हो, करना हो, करना हो, ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जितने स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जितने भी महापुरुषों का जो ये नारा लगा हुआ है, एक क्रांतिकारी है और महापुरुष ने ही इस भारत देश में जो सोने के चिड़िया बनाया है। और जब जब हक अधिकार का लूटने का काम हुआ तो यही सब महापुरुषों ने अपने जो कुर्बानी देकर इस भारत देश में हक अधिकार बचाने का काम किया है। लेकिन दिन ब दिन मनुवाद जो इस अपना मनुस्मृति स्थापित करने के लिए एक से एकाध षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कीर्ति बौद्ध जी उपस्थित है। इनको एक आप काफ़ी जानते होंगे, काफ़ी इंटरव्यू में और बेबाक तरीके से बात रखते हैं। चूँकि बात यह है कि इन्होंने खुद का संविधान लोगों का एक खुद का यूट्यूब चैनल है त्रिपिटक क्लासेस, और साथ ही साथ आर्टिकल 90 नंबर 1 का चैनल चलाते हैं और दोनों में संविधान का कानून का ज्ञान लोगों को देते हैं। चूँकि अगर इस देश में रहना है तो आपको कानून आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कानून नहीं जानते तो आप पे जुल्म अत्याचार होते रहेगा और फर्जी केस में आपको फंसाने का काम अक्सर किया जाता है। तो इस वक्त जो कीर्ति बौद्ध जी, इनसे जो दो अभी घटना बड़े बड़े घटना जो निकल कर आया हुआ है, एक महाराष्ट्र की घटना और दूसरा है मध्य प्रदेश की घटना। तो आप जो किस नज़र से इस तरह को देखते हैं और जो मनुवाद लोग हैं इस तरह हावी होते जा रहा है और साथ ही साथ जो बहुजन समाज के लोग इस तरह घटना होने के बावजूद भी जो सोए रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, खामोश रहते हैं अपना सत्ता को बचाने के लिए, तो आप इस किस तरह से देखते हैं? मर गए इंसानियत मगर इंसान जिंदा है, मर गए इंसानियत मगर इंसान जिंदा है, जिस्म को नोच नोच खाने वाले वो शैतान जिंदा है। शायद उस दिन ताला टूटेगी संविधान की पेटी का, शायद उस दिन ताला टूटेगी संविधान की पेटी का जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री का बेटी का। मंत्री के लोग जो है एसी का रूम में बैठ के जो है वहां से जो बहस करते हैं, वो लोग जो है अपनी दावा करते हैं, वही भाजपा के पूत जो दलितों के मुंह में पेशाब करता है, भाजपा के पूत दलितों के मुंह में मूत, वही भाजपा के पूत SC/ST के मुंह में मूत। यही मध्य प्रदेश की घटना है। जिस दिन कुछ दिन पहले जो है एक दलित युवा के मुंह में जो है पेशाब कर रहे थे, वो कौन थे? भाजपा विधायक प्रतिनिधि थे। वहां पर जो है उस भाजपा जो है प्रतिनिधि को जो है वहां का शिवराज चौहान मामा सरकार जो है सिर्फ जो है उन दोषियों को जो है सिर्फ जो उस पीड़िता का जो है पैर धो के जो है नोटंकी करके जो है उस जो आरोपी थे उनको माफ कर दिया। उसी मध्य प्रदेश में जो घटना घटा है शर्मसार कर देने वाली घटना है, रोंगटे खड़ा कर देने वाली घटना है। साथियों, ये घटना जो हम सभी को सोचना होगा। हम लोग उस समाज से आते हैं जिस समाज में जो है ये कहावत कहा जाती है कि 100 दिन की बकरियों की जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिया जाए। अब हम लोग जो है बकरियों की जिंदगी नहीं जिएंगे, क्योंकि दलितों का शोषण अब जो है बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी जो मध्य प्रदेश से जो घटना आया 25 अगस्त का जो घटना से हमने निकल के आया है, वो जो महिला जो एक पीड़ित जो हमारी बहन जो कि 2019 का मामला था, अब सोच सकते हैं कि 2019 से लेकर 2023 तक उसके साथ कितना शोषण हुआ होगा। 2023 को जो है उसके साथ वारदात हमला होता है। 2019 में उन्हें क्या गलती की थी वो सोच करने के लिए गई हुई थी, और ठाकुर समाज के लोग 13 लोग मिल के जो है वो लोग उसका पीछा किया, उसके साथ ओन शोषण किया, ओन उत्पीड़न किया। जब वो घर आई, घर आने के बाद अपना मम्मी को इस बात को जब सुनाई, 4 साल उसके साथ शोषण, हाँ शोषण हुआ। इसके बाद अपना मम्मी को जब इस बात को सुनाया, इसके बाद वो जाके FIR करवाएं। FIR करने के बाद वो ठाकुर समाज के लोगों को जो है जेल हो गया। जेल होने के बाद उनका गर्मी शांत नहीं हुआ,
उनका ठंडक दिल में कलेजा में नहीं हुआ। जब वो निकले तो समझौता कराने के लिए, माफीनामा के लिए ये लड़के लोग जो है 25 अगस्त 2023 को जो है पहुंच जाता है लड़की का घर। लड़की घर में बोलता है कि केस उठा लो, माफीनामा कर लो, वरना फिर जहीं भी आपका परिवार दिखेगा वहीं टपका देंगे, वहीं निपटा देंगे। ये धमकी देते हैं। उस समय उस लड़की का जो माँ रहता है उसको बोलता है कि जब वहां पर पेशी के लिए कोर्ट जब बुलाया जाएगा उस समय जो है वहाँ पे माफीनामा जो होगा वहीं देखा जाएगा। लेकिन वहाँ पे इस बात को जब नहीं मानता है, बात किसी तरह से नहीं बनता है ठाकुर समाज के लोग, ये ठाकुर के समाज के लोग क्या करते हैं, पूरा उसका घर को तोड़ फोड़ करते हैं। और इसके बाद उसका भाई गए हुए थे मार्केट सब्जी लेने के लिए, उसका भाई उधर से आ रहे थे, अचानक उसका अटैक करते हैं, उनको एकदम पूरा जो है अत्याचार करके उसको मारता है। अच्छा, उसको जब उसका भाई को, उसका लड़की का भाई को जब देखता कुछ देर तक उसका भाई बेटा नहीं आया, तब उसका माँ जब निकलती है वहाँ से, निकलने के बाद जब देखता है तो बस स्टैंड में जो है उसका जितना ठाकुर समाज के लोग हैं वो सभी लोग उसको पूरा पीट रहे हैं। जब बचाने का प्रयास करता है, ये ठाकुर समाज के लोग क्या करते हैं कि उनका माँ का जो है पूरा शरीर में जितना कपड़ा पहने रहते हैं सब निर्वस्त्र कर देते हैं और उसका माँ का जो हाथ तोड़ देते हैं। उसका मुंह में पूरा ब्लड आ जाता है, पूरा मारता है उसका माँ को भी। जब बहन आती है तो बहन को भी दौड़ा दौड़ा के उसका मोबाइल भी छीन लेता है, किसी तरह से जान बचा के निकलता है। तो इस देश में जो है अभी महाराष्ट्र में जो घटना घटा है, महाराष्ट्र में जो है 3 दलित लड़का को सिर्फ शक के आधार पर, अच्छा, इस देश का जो कानून व्यवस्था है, इस देश का जो संविधान है, इस देश का मोदी सरकार, इस देश का बीजेपी सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता है, समान नागरिक संहिता लाना चाहता है। इसी तरह से इक्वालिटी होगा। जब तक इस देश में इक्वालिटी नहीं हो सकता है तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ सकता है। तो इन लोग का मनोबल बढ़ता है किससे है? इन लोगों का मनोबल ये मोदी सरकार बढ़ा रहा है, बीजेपी सरकार बढ़ा रहा है, आरएसएस बढ़ा रहा है। क्योंकि जहां भी जाइए हर सत्ता में उन्हीं का आदमी बैठा हुआ है। तो सबसे पहले इस जो 85% को दावा करते हैं हमारे बहुजन, SC ST OBC, ये बोलते हैं हम 85% है, हम इस देश का मूल निवासी है। बाबा साहब अम्बेडकर बोला था, अरे मूल निवासियों जाओ और अपने घर के दीवारों में लिख दो हम इस देश का शासक है। लेकिन हमारे लोग जो है कमजोर अपना चाल लक्षण से है। अभी मनसा पूजा चल रहा है, 14 को त्यौहार चल रहा है, सब जो है अपना घर में क्या लिखेगा, अम्बेडकर बोला था जाओ इस देश का शासक है, सब लोग लिख दिया वहां जाके, जय माता दी, जय श्री राम, शकरकंद होगा, इसको नया मिलेगा। हमारा इस देश का जब तक जो है नेता नहीं बनेगा, जब तक इस देश का सत्ता में हमारे लोग नहीं आएंगे, तब तक हमारे इस देश में जो है शोषण होता रहेगा। उनका एजेंडा ही है, बीजेपी का और कांग्रेस का दोनों का एजेंडा है, इस देश को किसी भी हर हाल में हिंदू राष्ट्र साबित करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन जो है केशवानंद भारती केस में जो है, जो हमारे जो धर्मनिरपेक्ष की बात क्या है, सेक्युलरिज्म जो वर्ड जोड़ा गया है, वो जो है हिंदू राष्ट्र बनने से रोकता है। इसलिए जो है विवेक देवरे चुतियापन करके जो है बोलता है कि हवालत देते हैं 1973वां संशोधन, और उसका हवालत देके कहता है कि भारत का संविधान जो है औपनिवेशिक विरासत का है और वो बदलना चाहता है। तो ये चुतियापन सरकार जो क्यों बदलना चाहता है पता है आपको? इसलिए बदलना चाहता है कि जब तक भारत का संविधान रहेगा ये दलित के लोग रास्ते में आएंगे, जब इसके साथ शोषण होगा, अत्याचार होगा, तो मेरे लिए आवाज उठाएंगे। जब खत्म हो जाएगा ये तो फिर कुछ नहीं उठा सकता है। आपका भी मैक है ना, छीन लेंगे हम, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, बात खत्म। हिंदू राष्ट्र हो जाने के बाद आपका फंडामेंटल राइट खत्म। 6 फंडामेंटल राइट अभी है, 7 फंडामेंटल राइट था, प्रॉपर्टी राइट टू एक्ट खत्म कर दिया गया। अभी जो है 6 फंडामेंटल राइट है, ये भी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाने के बाद झुंझुनुआ बजाएगा हमारा समाज के लोग, जितना मौलिक अधिकार सब समाप्त, सब मौलिक अधिकार खत्म। अभी हम बोल पा रहे हैं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल नंबर 19(1) मुझे अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है मुझे, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम बोल सकते हैं। अभी हम बोल रहे हैं, अभी सरकार बोलेगा अरे भैया तू काहे बोल रहा है रे, छोड़, मेरा फंडामेंटल राइट है। जब भी मेरा समाज के साथ शोषण होगा मैं बोलता रहूंगा, किसको औकात है मुझे जेल ढूंढ दे, रोक दे, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। जब तक मेरा शोषण, ये मेरा संवैधानिक राइट से, जब भी मेरा समाज के साथ शोषण होगा मैं आवाज उठाऊंगा। और जो चुतियापन सरकार लोग ये सोचते हैं कि भारत के संविधान को बदल दे, कभी जिंदगी में इसकी औकात नहीं कि भारत के संविधान को बदल दे। चूंकि इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बना के दिया है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर बोला था कि इस देश का संविधान उतना भी लचीला नहीं है और उतना भी कठोर नहीं है जो कि 368 के तहत संशोधन पूरा कर सके। कभी भी मूल ढांचा को जो है ना संविधान में कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। बोलता है 105 संशोधन हो गया और 105 संशोधन में संविधान में काफ़ी बदलाव हो गया। चुतियापन सरकार, 105 संशोधन मतलब कहीं मूल ढांचा को संशोधन कर पाएगा? उसके औकात है? संविधान में कहीं भी जो है मूल ढांचा को संशोधन नहीं कर पाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि भारत के संविधान के ऊपर आंच आएगी। अम्बेडकर जो है 25 नवंबर 1900 संविधान लागू होने से 1950 में 25 नवंबर 1950 को ही बोले थे वो बात को कि इस भारत का संविधान जो है ना, वो भारत का संविधान
जब मनवाद के हाथ में आ जाएगा ना, इसलिए उस समय बोला था संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन इस देश का संविधान के जिसके हाथ में जाएगा, अगर वो व्यक्ति अगर अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। लेकिन संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना, अगर संविधान को चलाने वाले लोग यदि बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। तो अभी जो हाथ में संविधान जिसका हाथ में है वो गलत लोगों के हाथ में। इसी तरह से पूरा संविधान को एक एक तरह से संविधान को खत्म कर रहा है। हम लोग को पता नहीं चल रहा है संविधान को खत्म हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि भारत का संविधान के अलावा अभी रक्षाबंधन आएगा, सब लोग जो है जाएंगे अपना बहन से हाथ राखी बंधवाएंगे, भाई हमको रक्षा करेगा। कोई आपको रक्षा नहीं करेगा, भारत का संविधान हमको रक्षा करेगा। इसलिए कहता है, भारत का संविधान कहता है मैं हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ, मैं हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मैं भारत का संविधान हूँ। यानी हर तकलीफों का आवाज़ कोई है तो वो भारत का संविधान है। इसलिए आपको रक्षा जो है रक्षाबंधन से नहीं होने वाला, आपको रक्षा मिलेगा संविधान सर, हिंदू कोड बिल से। चलिए धन्यवाद। ये हमारे कीर्ति बौद्ध जी थे जो बहुत बेबाक नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। एक चीज और सुनिए, मेरा एक चैनल का नाम है त्रिपिटक क्लासेस। उस चैनल में जो है मैं कानून की पूरा क्लास देता हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी कानून हो, भारत का सभी कानून को मैं बताता हूँ। सभी लोग उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जानकारी। और एक है मेरा चैनल का नाम आर्टिकल 19 नंबर 1, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसमें आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। जितने भी हमारे दर्शक हैं इस चैनल पे विशेष फोकस जाके विजिट करें और देखें और समझें, क्योंकि वहाँ पर जाने से आपको कानून का ज्ञान मिलेगा। और जब तक आप कानून नहीं जानेंगे तब तक इसी तरह जुल्म, अत्याचार, शोषण होते रहेगा। और अभी जो सो राष्ट्रीयता का जो सो कार्ड दिया जा रहा है कीर्ति बौद्ध जी को, और अगर शोषण अत्याचार होता है, गुंडागर्दी होता है, हमारी माँ बहनों पर अत्याचार होता है, कहीं किसी भी जगह पे, किसी भी स्टेट में, किसी भी जिले में, किसी प्रखंडों में, किसी कस्बों में, तो हमारी राष्ट्रीय एकता का कार्यकर्ता को और पदाधिकारी को आवाज़ उठाने का राइट है। अगर किसी प्रकार कोई हमारे पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता ऊपर में कोई भी गैरकानूनी कदम उठाते तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा। जिस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट के तहत सीधे वो उससे तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, सीधे अरबदा जेल जाना पड़ेगा, सीधे तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। धन्यवाद। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमारे जो जितने भी दर्शक जो देख रहे हैं अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दे, चूंकि संविधान का इधर भी ज्ञान मिलता है और राष्ट्र एकता का भी यहाँ पर अब जो सो इस तरह का कार्रवाई होने का काम होगा। हमारे दूसरे कार्यकर्ता, इसका नाम है ये आपका चंदेश्वर तूरी जी हैं। ये बेचारे बहुत दलित पिछड़े वर्ग के समाज में आते हैं। इन्होंने भी क्रांतिकारी का रूप लिया है और इन्होंने अपने देश और समाज के सभी शोषित पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय एकता का जो है मेंबर बनने का काम किया। इन्होंने जो है गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम भूमिका निभाए गए। मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और ये चढ़ बढ़ कर हिस्सा ले काम करें और देश में सारे जगह पे राष्ट्रीय एकता का मेंबर बनाने का काम करें और माँ बहनों की इज्जत बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद मैं देता हूं उनको, इनके सारे परिवारों को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। और साथ ही जो जी इस तरह जो जुल्म अत्याचार के जो होने का जो काम हो रहा है वो कैसे रुकेगा, इसका भी अपना विचार जरूर दें। और पहली बार से हमारे चैनल में विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें।